राम, राधे श्याम। नारद जी ने प्रणाम किया, दंड प्रणाम किया, फिर परिक्रमा करी, फिर प्रणाम किया। और नारद कहता है पितामह कि ना ज्ञात शिव तत्वं च पूजा विधि मता कृतां चरितस्य विधिना तस्य विवेनया मम प्रभो। हे पिता ब्रह्मा, मैं आपके यहां आया हूं ना, मुझे परमात्मा नारायण ने भेजा है। और परमात्मा नारायण ने कहा है कि जाकर पितामह ब्रह्मा से भगवान शिव की कथा सुनो। पितामह, मैं किसी प्रकार का कोई नियम नहीं जानता, मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मैं अज्ञानी हूं। मुझे तो परमात्मा नारायण ने मार्गदर्शन किया तो मैं आपकी शरण में आ गया। हे पिता, कृपया विस्तार करके आप मुझे भगवान शिव की कथा के विषय में सुनाए ना, महादेव का चरित्र मुझे सुनाए। सुनो, इतनी बात जैसे ब्रह्मा जी ने सुनी ना, ब्रह्मा जी ने नारद के मुंह से सुना कि आप मुझे शिव की कथा सुनाइए, तो ब्रह्मा जी अपने आसन से खड़े हो गए और उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी को प्रणाम किया, बोल हाँ, मैंने आपको शायद निवेदन किया तीसरे दिन की कथा में, जो भगवान शिव का पूजन करता है, जो भगवान को बेलपत्री चढ़ाता है, जो भस्मी का त्रिपुंड लगाता है और जो ओम नमः शिवाय नाम का उच्चारण करता है, भजन करता है, जो रुद्राक्ष धारण करता है और जो भगवान शिव की कथा सुनता है, वही भगवान शिव से कम नहीं है। वह स्वयं भगवान शिव का ही स्वरूप बन जाता है। इसलिए पितामह ब्रह्मा खड़े होकर के उन्होंने प्रणाम किया। नारद बोले, क्या करते हैं पिताजी आप हैं? अरे मैं तो आपका पुत्र हूं, आप मेरे पिता हैं, आप वैसे भी जगत सृष्टा हैं, आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, ये कवि नगर की माताएं बहनें क्या कहेंगे हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, नहीं नारद, तुम मेरे पुत्र हो इसलिए मैं तुम्हें प्रणाम नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें प्रणाम इसलिए कर रहा हूं कि तुमने भगवान शिव की कथा के विषय में प्रश्न किया है। तुमने भगवान शिव की कथा के बारे में सुनने की जिज्ञासा प्रकट की है, इसलिए मैं तुम्हें शिव कथा सुनाऊं उससे पहले मैं तुम्हें शिव रूप में प्रणाम करता हूं। और मैं भी आप सबको प्रणाम करता हूं, क्योंकि मेरे लिए आप स्वयं महादेव का स्वरूप हैं। जिस हृदय में भगवान महादेव की भक्ति विराजमान होती है, कथा की जिज्ञासा रहती है, वह हृदय, वह शरीर, वह परमात्मा महादेव से बिल्कुल भी कम नहीं होता। वह शरीर तो परमात्मा महादेव का ही स्वरूप बन जाता है। एक आपसे बात में निवेदन करूं, भगवान की शिव पुराण की कथा में सुन रहे, महादेव की चरित्र सुन रहे, कुछ एक मेरी बहनें यहां पर बैठी हुई हैं, विशेषकर उनसे मेरा निवेदन है, माताएं भी बैठी हुई हैं। ये शिव पुराण की कथा हमें एक संदेश देती है। संदेश क्या देती है कि हमें रोजाना सुबह नहा धो करके भगवान महादेव की पूजा सेवा के लिए आना चाहिए।
लेकिन एक और संदेश देती है। ये शिव पुराण की कथा संदेश देती है, आप सुबह नहा धो करके भगवान शिव की पूजा करने के लिए आओ तो बढ़िया, और नहीं आओ तो ज्यादा बढ़िया। लेकिन मंदिर में आकर महादेव की पूजा करने का उतना लाभ नहीं है जितना लाभ आपके घर में बैठी बुजुर्ग अम्मा जो है ना, उसकी सेवा का है। आपके घर में बुजुर्ग लोग बैठे हैं ना, जरूरी नहीं है आप नहा धो करके सुबह सुबह भोले बाबा को नहलाने के लिए आए। आप सुबह सुबह टाइम से हैं अपने बुजुर्गों की सेवा करें, उनको गरम गरम नाश्ता कराएं, गरम गरम भोजन कराएं। क्योंकि बुढ़ापे में जो है ना, वह पाचन क्रिया जो होती है, पाचन शक्ति होती है, वह आदमी की कमजोर हो जाती है। इसलिए अपने बुजुर्गों की सेवा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तुमने मुझसे प्रश्न पूछा कि मैं महादेव की कथा कहूं, लेकिन मैं तुम्हें सत्य बताऊं ना नारद, तुम्हें भगवान नारायण ने भेजा है, लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं भगवान शिव की कथा के बारे में या भगवान शिव की पूजा के बारे में कुछ भी नहीं जानता। 5 दिन